तो तैयार है सभी? तो हाँ जी बताइए, जो कार्बन मोनोऑक्साइड है हमारी, वो कौन सा वायु प्रदूषक है, प्राथमिक या द्वितीय? मैंने क्या बोला है? जिससे मैं पूछूंगा केवल वो जवाब देगा, ध्यान से सुनना। प्राथमिक है, ठीक है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड है ये ब्लड में ऑक्सीजन की अपेक्षा कितना गुना तेजी से बनती है? 250 गुना, ठीक है। तुम बताओ सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड किससे निकलती है? कोई नहीं बताएगा, जिससे पूछूंगा। तुम बताओ राशिद। परिवहन से। तुम बताओ कितने प्रतिशत? 76%। जिससे पूछूंगा सिर्फ वही, ठीक है। तुम बताओ कोयले की अंगीठी से कौन सी गैस निकलती है? तुम बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, ठीक है। पीछे कार्बन मोनोऑक्साइड जो है पूरे वायुमंडल यानी कि पूरे एयर पॉल्यूशन में, जितना भी हमारा एयर पॉल्यूशन है उसमें हाफ भाग किस गैस का है जो वायु प्रदूषण को प्रतिनिधित्व करती है? पीछे हाँ आप ही, कार्बन मोनोऑक्साइड ही है जो 50% रिप्रेजेंट करती है अपने आप को, है ना? क्लियर? एक पॉइंट जरा ध्यान से सुनना, कभी पूछा जा सकता है, सभी बच्चे नोट करेंगे। जैसा कि चूंकि मैं कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहा हूं, देखो बहुत ध्यान से सुनो। पहले मैं क्या, पहले सुनना है तब लिखना। कार्बन, जैसा कि मैंने कल से पढ़ाया लास्ट लेक्चर में, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO का कार्य है ऑक्सीजन की अपेक्षा ब्लड में वो 250 गुना तेजी से घुलती है। लेकिन घुलने के बाद जिस कारण मनुष्य की मृत्यु होती है या मनुष्य बेहोशी की हालत में जाता है, तो वो अंदर जाकर कौन सा एक यौगिक यानी कि तत्व तैयार कर देती है, अंदर जाकर क्या बनाती है वो? तो वो पॉइंट को जरा नोट करेंगे। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिसके कारण दम घुटने के बाद आदमी मरता है। ये नोट करके याद रखना, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है स्टूडेंट, जिसके कारण दम घुटने से व्यक्ति की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये क्वेश्चन आपका कभी भी दरोगा जब एग्जाम दे रहे होंगे या CPO SI का दे रहे होंगे या UP PCS का दे रहे होंगे तब कभी पूछा जाएगा। बहुत शानदार प्रश्न है जो कि आमतौर पर बहुत कम छात्रों को ये बात मालूम होती है। ये बात ज़्यादातर छात्र जानते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड के कारण, गैस के कारण दम घुटने से व्यक्ति मर जाता है, ये बात सही है। लेकिन अंदर जाकर वह कौन सी ऐसी चीज बनती है जिसके कारण वह दम घुटने से मर जाता है? तो याद रखना है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्लियर? वैसे आप जानते ही होंगे हीमोग्लोबिन का मोस्टली कार्य क्या होता है? मानव शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करना। ये आपने हाई स्कूल वगैरह में पढ़ा दिया होगा, ठीक है। नेक्स्ट आगे, जो सिगरेट जो पीते, सिगरेट के धुएं में कौन कौन से मुख्य प्रदूषक होते हैं बताइए? देखो सिगरेट के धुएं में होता है, मैं जैसा कि लास्ट बताया भी है, एक तो CO याद रखना है, कार्बन मोनोऑक्साइड, और एक बेंजीन C6H6 जो याद रखना, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड भी नुकसान करने वाला, C6H6 यानी कि बेंजीन भी नुकसान करने वाला, जिसके कारण होता है रक्त कैंसर यानी कि ब्लड कैंसर, ठीक है जी। क्योंकि बहुत लोग सिगरेट उड़ाते हैं ना, तो मालूम होना चाहिए कि ऐसा करते रहते हैं कई बार, तो कौन सी बीमारी होनी है ये क्लियर है। नेक्स्ट आ गए अम्ल वर्षा, जैसा कि हम जानते हैं एसिड रेन। एसिड रेन मुख्यतः क्या, पीछे इधर, एसिड रेन मुख्यतः किन दो गैसों के कारण होती है वायुमंडल में?
हाँ, SO2 और NO2। बहुत ध्यान से सुनना, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ठीक, अब बहुत ध्यान से सुनना है, ये अगर इसमें भी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए, बहुत ध्यान से सुनना कि इनमें भी सबसे ज्यादा कौन सी उत्तरदायी है, तो याद रखना स्टूडेंट SO2। क्लियर। और अगर कोई आपसे ये कहे कि भाई SO2 कहाँ से ज्यादा आती है, तो फैक्ट्रियों से निकलने वाले धुआं। क्लियर, बहुत अच्छी तरीके से याद रखना, कभी पूछा जा सकता। आप बताओ कि एसिड रेन है, उस जल के वर्षा का जो जल होता है उसका pH मान कितना होता है? हाँ, 4.2, क्योंकि आधी हिंदी आधी इंग्लिश नहीं, ऐसा करो 4.2, यानी कि इतने pH मान अगर किसी जल का होता है स्टूडेंट, वर्षा के जल का 4.2, वो हमेशा किसकी श्रेणी में आएगा? याद रखना, एसिड रेन की श्रेणी में आएगा। क्लियर, यानी कि इसके आसपास का। अम्लीय वर्षा, अब नेक्स्ट तुम बताओ कि अम्लीय वर्षा के कारण क्या नुकसान होता है? हाँ, तुम बताओ। हाँ, स्टोन कैंसर। देखो ध्यान रखना है, स्टोन कैंसर होता है जिसके कारण मूर्तियां गिरने लगती हैं। बहुत अच्छी तरीके से सुनना, इसी प्रश्न को कई बार परीक्षा में किस तरीके से पूछा जाता है कि ताजमहल में जो संगमरमर पत्थर लगा हुआ है उसमें जो गलाव पड़ रहा है, वो तस्वीरें जो खराब हो रही हैं, वो मोस्टली किसका कारण है? तो स्टोन कैंसर उसी को बोलते हैं, और वो किसके कारण हो रही है? अम्ल वर्षा के कारण, यानी कि एसिड रेन के कारण। ठीक है, पीछे बताओ, बीच में विश्व में सबसे पहले अम्लीय वर्षा कहाँ हुई थी? स्वीडन में हुई थी। हाँ, याद रखना, स्वीडन में हुई थी और 1972 में हुई थी, याद रखना। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट PAN। जावेद तुम बताओ PAN का पूरा नाम क्या है? हाँ, पेरोक्सी एसिटिल नाइट्रेट। कौन सा प्रदूषक है? प्राथमिक या द्वितीयक? द्वितीयक वायु प्रदूषक है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।